previous video, we discussed about active and passive voice. In this video, we will discuss some more rules of active and passive voice. Let's start. पिछले वीडियो में मैंने आपको तीन बातें बताई थी. पहले ये बताया था हु को हम बाय हु में चेंज करते हैं, उसके बाद में बाय नहीं लगता. दूसरी बात बताई थी हुम को हम हु में चेंज करते हैं, उसके बाद में बाय लगता है. और तीसरी बात जो मैंने बताई थी वो ये बताई थी कि जिस किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है. आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके देखते हैं. जैसे पहला सेंटेंस देखिए, whom do you invite. इसमें सेंटेंस शुरू होता है whom से. इसको कैसे करेंगे? whom को हम चेंज करेंगे who में, whom को हम चेंज करेंगे who में. और क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज. हु इज इनवाइट की थर्ड फॉर्म होगी इनवाइटेड. हु इज इनवाइटेड बाय यू, और लास्ट में हम इंटरोगेटिव मार्क लगाएंगे. उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हु टीचेस यू इंग्लिश. इसमें हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम में, और क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर. बाय हुम आर यू. टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट और इंग्लिश. तो इसका सेंटेंस बनेगा बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वाई डज ही किक द बॉल. ये हु और हुम को छोड़ करके जो बाकी जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें यदि WH वर्ड आता है तो उसको वैसे का वैसा रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे. तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले वाई का वाई लेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे. उसके बाद क्योंकि डज दे रखा है और ऑब्जेक्ट इसमें है वो है दी बॉल सिंगुलर है तो यहाँ पर हम इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. वाई इज दी बॉल ऑब्जेक्ट लेंगे. किक की थर्ड फॉर्म होगी किक्ड. बाय ही का बनेगा हिम. तो सेंटेंस बनेगा वाई इज द बॉल किक्ड बाय हिम. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डज ही लाइक. अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में लाइक जो वर्ब दी गई है उसके बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए. यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसमें हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. तो सबसे पहले हमने वट लगाया, वट के बाद हमने इज लगाएंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी. लाइक की थर्ड फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ने तो हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया. उसके बाद लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड. उसके बाद में बाय लगाएंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें बाय प्रीपोजिशन का यूज़ होगा. जिनमें बाय का यूज़ नहीं होता उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा. और उसके बाद में ही को हम चेंज करेंगे हिम में. तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बदलेंगे. उसके बाद अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे, जो सेंटेंस है उनको कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट में साथ आईएनजी का प्रयोग होता है. आप सबको पता है इस बात का. तो बस इसमें ये ध्यान में रखना है जो आईएनजी फॉर्म आएगी उसके लिए हमने बीइंग का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा. जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, शी इज मेकिंग टी. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? टी. तो सेंटेंस क्या बनेगा? टी इज मेकिंग. आईएनजी दे रखा है, इसके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें हम लगाएंगे बीइंग. टी इज बीइंग मेड. मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड. उसके बाद में बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर शी का बनता है हर. तो सेंटेंस बनेगा टी इज बीइंग मेड बाय हर. अब इस सेंटेंस को देख करके हम अपना फॉर्मेट तैयार करते हैं. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने क्या लिया? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे इज एम आर. इज एम आर हमने लगाया इज. उसके बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग हमने लगा दिया. उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेड. उसके बाद में बाय, हमने बाय लगाया. और सब्जेक्ट जो हर है शी का बन जाएगा हर. तो सेंटेंस बनेगा टी इज बीइंग मेड बाय हर और उसका फॉर्मेट रहेगा ये. उसके बाद में हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की. जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके जो नेगेटिव सेंटेंस है उनको कैसे बदला जाता है. एक सेंटेंस देखते हैं, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज. अब यहाँ पर क्या दिया गया है? नॉट. इसको हम कैसे चेंज करेंगे? वही फॉर्मूला रहेगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. इसमें नॉट का ध्यान रखना है. तो ऑब्जेक्ट इसमें है एनॉइज, तो सेंटेंस बनाएंगे एनॉइज
उसके बाद में नॉइज के साथ में इज लगेगा, एंड नॉइज इज, फिर नॉट, नॉइज इज नॉट बीइंग मेड बाय मी। इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो कैसे बनेगा, आइए उसके बारे में देखते हैं। आपको उसमें बताया था नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे, उसका जो फॉर्मेट वो रहेगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद इज एम आर लेंगे, उसके बाद में नोट लगाएंगे, उसके बाद में बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय और लास्ट में सब्जेक्ट लगेगा। इसी जो टेंस है, इसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उनको कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में देखते हैं। जैसे आर यू क्लीनिंग योर टीथ, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो है योर टीथ, तो इसको हम पहले लेंगे। वही जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था लेक्चर में कि अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को करने में शुरू में दिक्कत हो रही है तो आप हेल्पिंग वर्ब को छुपा लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। जब सिंपल सेंटेंस बनता है तो सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे रख देते हैं। योर टीथ क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो लगेगी आर, तो सेंटेंस बनेगा आर योर टीथ बीइंग क्लीन्ड बाय यू। इसमें जो फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले हम लेंगे इज एम आर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है योर टीथ, बीइंग, उसके बाद बीइंग लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी क्लीन्ड, उसके बाद बाय, सब्जेक्ट होगा यू और इंटेरोगेटिव मार्क। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के। सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। इज ही नॉट ईटिंग एप्पल्स, अब इसमें एप्पल जो है वो है प्लूरल नाउन और यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो बच्चों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है कई बार, यहाँ इज लिखा हुआ है तो उसको भी वहाँ पर इजी लिख देते हैं। नहीं, आपको देखना है ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पर एप्पल्स क्या है, प्लूरल है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, आर एप्पल्स नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, और लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो कैसे रहेगा उसके बारे में हम देखते हैं। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनका फॉर्मेट क्या रहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इज एम आर, उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा नॉट, उसके बाद लगाएंगे बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके जो सेंटेंस हो गए उनको किस प्रकार से बदल सकते हैं आइए देखते हैं। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो हैज हैव जिसमें आता है उसमें हम बीन का प्रयोग करेंगे, बी डबल ई एन। तो सेंटेंस देख लेते हैं, शी हैज इन्फॉर्म्ड मी, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट है मी को हम चेंज करेंगे आई में, सो बनेगा सेंटेंस आई के साथ में हम लगाते हैं हैव, आई हैव बीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था हैज हैव के साथ में बीन का प्रयोग होता है, और इनफॉर्म की थर्ड फॉर्म यहाँ पर पहली दी हुई है, तो इसका सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय, शी का बन जाएगा हर। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बदलेंगे। इसमें जो फॉर्मेट रहेगा उसमें सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे हैज और हैव, उसके बाद में लगाएंगे बीन, और बीन के साथ में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय और लास्ट में सब्जेक्ट लेगा। इस प्रकार से हम जो सिंपल सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उनको हम बदलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बदलते हैं। जैसे आई हैव नॉट पेड द बिल, तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट द बिल, उसके बाद में इसके साथ में लगेगा हैज, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसमें लगाएंगे नॉट, द बिल हैज नॉट बीन पेड बाय, आई का बन जाएगा मी। तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद में नॉट लगेगा, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगेगा और लास्ट में सब्जेक्ट लगेगा। इस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत होने के चांसेस
नहीं होते। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज किया जा सकता है, उनके बारे में हम देखते हैं। हैव दे वॉन द मैच। अब इसमें ऑब्जेक्ट है वो है द मैच, तो द मैच के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी हैज़। हैज़ द मैच बीन वॉन बाय देम, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले हम लेंगे हैज़ हैव, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे बीन, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। इस प्रकार से हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बदलेंगे इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को, उनको किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। तो इसको हम चेंज करेंगे, जैसे देखिए हैज ही नॉट सोल्ड द सम। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे हैज लगाएंगे, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो है द सम, तो हम फिर लगाएंगे द सम, फिर हम लगाएंगे नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म सोल्ड, बाय और हिम। तो सेंटेंस बनेगा हैज़ द सम नॉट बीन सोल्ड बाय हिम। इसी प्रकार से आप और सेंटेंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम लगाते हैं डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था इसमें भी ऐसे ही रहेगा, बस उसमें इसमें फर्क है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे था, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने चेंज किया था इज एम आर प्लस में वर्ब के थर्ड फॉर्म में, यहाँ हम चेंज करेंगे वॉज वर्ब प्लस में वर्ब के थर्ड फॉर्म, बाकी रूल वही रहेंगे। डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वॉज वर्ब नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। वहां पर हमने बदला था डू डज नॉट को इज एम आर नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है उसको हम चेंज कर देंगे वॉज वर्ब प्लस बीइंग। जैसा कि आपको बताया था जिसमें भी आईएनजी आएगा उसमें बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस के भी ऐसे ही हम करते हैं, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसको हम चेंज करेंगे हैड प्लस बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इस प्रकार से हम जितने भी टेंस हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम बाद में करेंगे, मैं आपको इनके एक एक एग्जाम्पल और करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज को किस प्रकार से पैसिव में चेंज किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनके पैसिव कैसे बनाते हैं उन सेंटेंसेस के, आइए देखते हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to वगैरह होती हैं, जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके साथ में जब पैसिव में चेंज करेंगे उनको तो उनके साथ में हम लगाएंगे बी और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शी कैन हेल्प यू, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है कैन, तो इसको सेंटेंस को चेंज करेंगे, यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पर यू लेके आएंगे, यू कैन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी मॉडल आती है उसके साथ में हम लगाएंगे बी। यू कैन बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड बाय, शी का बनेगा हर। तो इसमें जो फॉर्मेट रहेगा सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद में बाय लगाएंगे और लास्ट में लगाएंगे हम सब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस प्रकार बदलते हैं आइए देखते हैं। ही कुड नॉट सोल्ड द सम, इसमें ऑब्जेक्ट है द सम, ये नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें नोट किया हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा द सम कुड नॉट बी सोल्ड बाय हिम। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम मॉडल जो सेंटेंस हैं मॉडल्स के उनको इस प्रकार से बदलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस आते तो मॉडल ऑक्सिलरी को हम आगे रख देंगे, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जितने भी जो मॉडल्स हैं और जितने भी टेंसेज हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और जो रूल्स हैं वो बताऊंगा। उसके साथ साथ जो सेंटेंस हैं उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। So thank you very much
for watching this video. I hope you have subscribed and liked it, and also share it with your friends and relatives and all the persons you know, and also write comments in the comment box. Thanks very much.